बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन मनाया गया। यार ऊपर चढ़ा के ले नमस्कार, मैं पंकज कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की 78वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सामाजिक सद्भावना के रूप में मना रही है। लालू यादव 1990 से 97 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1997 में चारा घोटाला का आरोप लगने के बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंपी। बाद में कोर्ट से राहत मिलने के बाद वह 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। लालू यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की। 1977 में आपातकाल में हुए आम चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। हालांकि 1979 में हुए मध्यावधि चुनाव के बाद उन्होंने प्रदेश की राजनीति का रुख किया और 1980 से 1989 तक 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और विपक्ष के नेता के पद पर भी रहे। लालू यादव ने 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से शादी की। लालू यादव 9 बच्चे के पिता हैं, उसमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। ये इस तरह से ये अपने सीने पे लालू यादव और राबड़ी देवी का बिल्कुल बजरंगबली की तरह, जैसे उनके हृदय में राम सीता था। तो क्या कहिएगा ये टैटू को, जो छाती पे जिस तरह से राम आपका? ये भगवान है आपके लिए। भगवान के मेरे ही नहीं, हर वो सोचिस वंचित का भगवान है जिन्होंने आजादी दिलाने का काम किया। बिहार का दूसरा अम्बेडकर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा जी हाँ। तो ये आप कब बनाए? ये पिछले साल जन्मदिन के ही दिन बनाए थे। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजित रजक हो गया, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये बिहार के दूसरे अम्बेडकर हैं? जी हाँ। संविधान होने के बाद भी यहाँ गुलामी का जिंदगी जीना पड़ता था। 90 में जब लालू प्रसाद का सरकार बना तब जाके दूसरी आजादी हम लोगों को मिली। तब दूसरी आजादी मिली? जी हाँ। चलिए, लालू यादव का एक काम आपको क्या लगता है जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण? अरे गुलामी से आजाद कराए, मानसिक रूप से आजाद कराए, उससे बड़ा आजादी क्या चाहिए? 90 से पहले क्या था? मानसिक आजाद कराए, मानसिक रूप से आजाद कराए। जो मानसिक रूप से गुलाम थे उनको आजाद दिलाने का काम किया है बिहार का दूसरा अम्बेडकर है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। लालू यादव जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच उसने राजनीति में सादगी की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने सरकारी मुख्यमंत्री आवास से सरकार चलाने के बजाय अपने भाई के चपरासी क्वार्टर से सरकार चलाना शुरू किया। बिहार की राजनीति में यह अनोखी बात थी। इसके साथ ही बरसों से उपेक्षित शोषित समाज के वह आवाज़ बने। पिछड़े दलितों वंचितों को उन्होंने आवाज़ दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करते हुए समाज के कमज़ोर तबके के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके आवाज़ बने। उनकी बात को मुख्य धारा में लाया और एक तरह से कहिए तो लालू यादव ने पिछड़े को बोलना सिखाया, अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। ये लालू यादव का हक, न्याय, सत्य के लिए लड़ती आवाज़, ये संपूर्ण क्रांति की मशाल सदा जलती रहे। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो सत्ता मुझे मिली है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, और इनके राजनीतिक हितों पर ना तो कुठाराघात हम होने देंगे और ना कुठाराघात करने वालों को बख्शेंगे। आज़ादी के बाद बिहार में लालू यादव ने ही पिछड़ों को आत्मविश्वास दिया, राजनीति की धुरी सदा के लिए बदल दिया। राजनीति में एक नई शैली विकसित की जिसे लालू यादव शैली कहा गया। एक ऐसा भी दौर था
जब लालू यादव केंद्र में भी किंग मेकर की भूमिका में थे। उन्होंने कहा भी था, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। राजनीतिक विरोधियों को मात देकर जनता से अद्भुत संवाद स्थापित करते थे। चुनाव में अपने समर्थकों को सावधान करने और वोट को बंटने से रोकने के लिए सर्वप्रथम वोटकटवा शब्द लालू यादव ने ही इस्तेमाल किया था। लालू ने हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया। जब भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी अपने ऐतिहासिक रथ यात्रा पे थे, तब लालू यादव ने ही बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोककर उनको गिरफ्तार किया था। लालू प्रसाद जी ने जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ उसमें उनकी महती भूमिका रही। उन्होंने लालू प्रसाद जी ने मुलायम सिंह यादव, शरदजीत और रामविलास पासवान के साथ मिलकर के मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करवाने का काम किया वीपी सिंह की सरकार में। लालू प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी जब मंडल की काट में कमंडल रथ लेकर के निकली तो उन्होंने आडवाणी को स्पष्ट संदेश भिजवाया कि या तो आप अपने कमंडल रथ को रोक दो वरना गिरफ्तारी के लिए तैयार रहो। और लालू प्रसाद जी ने पटना से निकलते ही लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार करवाने का काम किया और उनको मसान जोड़ दुमका भिजवा करके ये संदेश दिया कि आडवाणी जी आप नफरत नहीं फैला सकते हैं जब तक लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद उस शख्सियत का, उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने कभी भी समाज में नफरत फैलने नहीं दिया। देखिए, ये लालू यादव का कहा हुआ, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। आम आदमी की जान का उतना ही कीमत है जितना नेता पीएम का। चाहे मेरा राज रहे या जाए, मैं दंगा फैलाने वाले से समझौता नहीं करूंगा। ये लालू प्रसाद यादव। बिहार में कम नेता हुए जिसको लालू यादव जैसा अपार समर्थन मिला हो। इसका उदाहरण है पटना के गांधी मैदान में किया गया उनका लाठी भजावन, तेल पिलावन रैली। आज भी एक रिकॉर्ड है। बेहद तीक्ष्ण बुद्धि, चमत्कारी व्यक्तित्व और अपने गवई शैली के कारण लालू यादव पिछड़ों के मसीहा बन गए। हाजिर जवाब शैली और हास परिहास में बात करने के कारण गांव देहात के लोगों से सहज संवाद कायम किया। बिहार की राजनीति में शायद ही ऐसा कोई नेता रहा हो जो जनता के बीच इतना लोकप्रिय हुआ हो। लेकिन अपने शुरुआती वर्षों की सादगी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिछड़ों के मसीहा की छवि धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगा। लालू यादव जब चारा घोटाले के आरोप में जेल गए तो सबको चौंकाते हुए उसने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कानून व्यवस्था की स्थिति इस कदर बदतर हुई कि कोर्ट ने इसे जंगल राज की संज्ञा दी, जो आगे चलकर लालू राज का पर्याय बन गया और राजनीतिक विरोधियों ने इसे एक नारा बना दिया। जंगल राज एक विशेषण बन गया, अपहरण उद्योग बन गया और बॉलीवुड को इस पर फिल्म बनाने का मौका दिया। जातिगत नरसंहार आम बात हो गई। सामाजिक न्याय की यात्रा महज जातिवाद में बदलकर रह गई। लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाया और कभी पूरे पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला महज माय समीकरण तक सिमट गया। राज्य में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहने लगी। भूख, भय, बदहाली, पलायन, बेरोजगारी बदस्तूर जारी रहा और यह आगामी सरकार को हस्तांतरित हुआ। विकास को लेकर लालू यादव इतने नकारात्मक हो गए कि खुलेआम प्रेस के सामने कहने लगे कि विकास से वोट नहीं मिलता है। जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की उपज रहे लालू यादव के सामाजिक न्याय का हासिल है राजनीति में परिवारवाद की मिसाल कायम करना।
उन्होंने अपनी पत्नी, दोनों बेटे, एक बेटी को पार्टी में जगह दी। आज तेजस्वी यादव 2 बार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लगभग 3 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और अभी विपक्ष के नेता हैं। लालू सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है, यानी लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप चल रहा है। कभी चपरासी क्वार्टर से सरकार चलाने वाले लालू यादव और उनका परिवार आज करोड़ों रुपए के चल अचल संपत्ति का मालिक है। जनता बदहाल रह गई और इसके मसीहा करोड़पति बन गए। जंगल राज, परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लालू यादव पर लगते रहे हैं। इतिहास लालू यादव को एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज करेगा जो अपनी राजनीति की शुरुआती दौर में बेहद सादगी, ईमानदारी, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन समय के साथ वह इस पर खरा नहीं उतर पाए। वे दलितों, पिछड़ों, वंचितों के देवता तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं गुनाह उनसे भी हुआ है। इसलिए लालू यादव राजनीति में गुनाहों के देवता के रूप में याद किए जाएंगे। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।